Assalamu alaikum. The topic of our today's discussion is stress. We will discuss about that what is stress, what are the types of stress, and what are the factors, and also we will discuss about the causes of stress. First of all, what is stress? The rate of wear and tear in our body is known as stress. It is the force that is acting against resistance in our body. First of all, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस फोर्स है हमारी बॉडी पे जो एक्ट कर रही होती है जब हम किसी चीज़ की टेंशन लेते हैं, तो हमारी बॉडी पे, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे, हमारे माइंड पे दबाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, वो स्ट्रेस होता है। वो जो रीज़न्स हैं इसके बिहाइंड स्ट्रेस के, हम वो भी डिस्कस करेंगे, कॉजेज़ डिस्कस करेंगे, और टाइप्स में भी मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरह का स्ट्रेस होता है। तो फर्दर स्ट्रेस के पीछे जो रीज़न होती है स्ट्रेसर, मतलब स्ट्रेसर क्या है? ये इन्वायरमेंटल सोर्सेज होते हैं, यह थ्रेट होता है एक ऑर्गेनिज्म को जिसकी वजह से वो दबाव का शिकार हो रहा होता है। ये कोई इंसान भी हो सकता है जो उसे टेंशन दे रहा होता है, मतलब फैमिली का कोई ऐसा मेंबर जिससे उसके साथ बहुत अटैचमेंट है और उसके साथ लड़ाई हो गई है, तो वो ये दबाव का शिकार इंसान हो जाता है ज़हनी तौर पे। दूसरा के माहौल भी हो सकता है, और काफ़ी ज़्यादा रीजंस हो सकती हैं स्ट्रेस के बिहाइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट के फैक्टर्स कौन से होते हैं। उससे पहले मैं आपके बताती चलूँ कि हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, बज़ाहिर तौर पे हमारी बॉडी में कोई तब्दीली, चेंज नहीं आ रहा होता स्ट्रेस का। ये नॉन स्पेसिफिक इसके बिहाइंड रीजंस होती हैं। ये एक डिजीज़ नहीं है, ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम वो होती है जिसके पीछे मल्टीपल सिम्टम्स हों, डिफरेंट रीजंस सामने आ रही हों। ये कोई किसी एक वजह से नहीं स्ट्रेस हो सकता, इसके बिहाइंड बहुत सी रीजंस हैं। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स। इसमें आ सकती है स्ट्रेंथ, कि एक इंडिविजुअल की कितनी स्ट्रेंथ है, वो किस हद तक ज़हनी दबाव को बर्दाश्त कर सकता है, उसमें ताकत कितनी है बर्दाश्त की। दूसरा आ सकता है सोशल सपोर्ट, कि एक इंसान अगर दबाव का शिकार है, उसको स्ट्रेस इफ़ेक्ट कर रहा है, तो क्या उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है? क्या उसके घर वाले रीज़न जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बच्चा स्ट्रेस में है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? या उसके साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, बेटा क्या हुआ है, किस चीज़ की टेंशन है, तुम्हारा ज़िंदगी में क्या मसला चल रहा है? दूसरा रेस, ये रेस है नस्ल, कि वही बात होगी कि वो किस तरह की फैमिली से बिलोंग करता है। क्या उसको मोरल सपोर्ट है, या उसको अच्छे से डील किया जाता है कि नहीं, उसके पेरेंट्स का उसके साथ बिहेवियर कैसा है। दूसरा जेंडर, वो मेल है या फीमेल है। फीमेल्स को ज़्यादा स्ट्रेस बियर करना पड़ता है क्योंकि उन पे सोसाइटी का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। और मैरिटल स्टेटस पे भी डिपेंड करता है कि वो इंसान सिंगल है या मैरिड है, क्योंकि उसके परेशानी की वजह क्या है। उसके अलावा बायोग्राफिकल एसेट्स भी आते हैं, मतलब वो किस खित्ते से, किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है, वहाँ के रस्म व रिवाज क्या हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। और पास्ट एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इंसान को इफ़ेक्ट कर सकती है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड अब्यूज़, कोई ऐसा बच्चा जिसने बचपन में ऐसा केस देखा हो या वो ऐसी चीज़ का शिकार हुआ हो, तो वो कभी भी इस चीज़ से रिकवर नहीं हो सकता। उसके माइंड में एक दबाव, परेशानी रहती है और वो माशरे को फेस नहीं कर पा रहा होता। उसके बाद आता है कि ए परसेप्शन ऑफ एन इवेंट, मतलब कि एक इंसान किस हद तक किसी मौके को सर पे सवार कर लेता है। अगर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई मसला होता है, कोई हादसा होता है, वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है, या उसके फादर की या किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है, या किसी बहुत ही प्यारे दोस्त की, बहन की, या इस तरह की डेथ हो जाती है, तो वो इंसान
उस मौके को या उस वाक़ये को किस तरह अपने सर पे सवार करता है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक स्टेटस, उसका क्या है, मतलब माशरे में उसका क्या मकाम है। क्या वो इस चीज़ का शिकार तो नहीं है कि मेरा स्टेटस थोड़ा लो है, या वो इकोनॉमिकली मतलब उसके पेरेंट्स जो हैं उनके हालात किस तरह के हैं। इंसान की एज क्या है, एज भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इंसान जैसे जैसे ग्रो करता जाता है वो बड़ी एज का होता जाता है, उसकी एज ज़्यादा हो जाती है तो वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, टेंशन लेना कम कर देता है। तो ये थे फैक्टर्स जो एक इंसान के ज़हनी दबाव की वजह बन सकते हैं। अगर इन फैक्टर्स पे गौर किया जाए और इनको देखा जाए, इंसान खुद बैठे सोचे कि स्ट्रेस है तो मेरे स्ट्रेस की वजह क्या है, आप गौर करो तो आप इन चीज़ों के साथ कोप कर सकते हो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये भी बताऊंगी कि आप स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हो। इफ़ यू आर फेसिंग स्ट्रेस तो आप उसको कैसे मैनेज करो। मैं खुद स्ट्रेस को मैनेज किया हुआ है। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या हैं स्ट्रेस की, इसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या है कि किस तरह का स्ट्रेस हो सकता है। ये दो तरह का होता है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। सो व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस? फिजियोलॉजिकल जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है कि ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है। फिज़िकली हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। टेम्परेचर हो सकता है, मतलब सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही या गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, आपकी मतलब चिड़चिड़ापन आप में आया हुआ है, आपको गुस्सा आया हुआ है, आप मतलब जब बंदा कहते हैं कि अगर इंसान अंदर से पुरसकून हो ना या ज़हनी तौर पर सुकून हो तो वो हर किस्म के मौसम को, हर तरह के मौके को एंजॉय कर रहा होता है। और अगर इंसान ज़हनी तौर पर पुरसकून ना हो तो वो इंजॉय नहीं कर पा रहा होता। अब एक इंसान गुस्से में है, ऊपर से गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है तो वो मज़ीद चिड़चिड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट स्मोकिंग। अगर एक इंसान जो है वो बैठा हुआ है, पास कोई स्मोकिंग कर रहा है या वो खुद स्मोकिंग करता है तो इससे भी इंसान को उलझन होती है। शोर की वजह से इंसान परेशान हो सकता है, ज़हनी दबाव का शिकार हो सकता है। वो किसी ऐसी फैक्ट्री में जॉब करता है जहाँ पे मुसलसल शोर होता है, फिर भी वो जो उसकी बॉडी है, शोर है, उसको इफ़ेक्ट करेगा। बीमारी हो सकती है यानी डिजीज़ की वजह से इंसान काफ़ी ऐसा फील करता है कि वो बीमार है, मैं वो किसी पे डिपेंड कर रहा है, दूसरों को उसका ख्याल रखना पड़ रहा है, वो एक्टिव होके कोई काम नहीं कर पा रहा और थोड़ा वो इरिटेट भी हुआ होता है। हंगर की वजह से भी एक इंसान जो मुसलसल भूख का शिकार है, उस पर गुर्बत आई हुई है, वो भी इस बात से परेशानी ले लेता है कि अब कहाँ से मैं लाऊं, क्या करूं, और भूखा रहने की वजह से भी वो ऐसे हो जाता है। और ड्रिंकिंग, जो लोग अल्कोहल पीते हैं और बुरी आदतों में मुलविस हैं, लाइक वो ये शैम्पियंस वगैरह ये सब कुछ ड्रिंक्स लेते हैं, उसकी वजह से भी इंसान का ज़हन जो होता है वो माऊफ हो जाता है। जैसा कि इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है और इस्लाम हमें सब कुछ पहले ही बताता है कि अगर आप ये करोगे, इस चीज़ की तरफ जाओगे तो इसके पीछे नुकसान है। और मैंने ज़िंदगी का ये निचोड़ निकाला है कि अल्लाह ताला जिस चीज़ से हमें मना करता है, अगर हम उससे मना हो जाए तो हमारी ज़िंदगी में सुकून होता है, अगर हम उस चीज़ के पीछे जाएँ तो उससे उसका बस नुकसान है। इसे जो इस्लाम कहता है उसको आंखें बंद करके मान लो, ज़िंदगी में टेंशन, स्ट्रेस, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। दूसरी इसकी रीज़न हो सकती है साइको सोशल स्ट्रेस, मतलब मेंटली तौर पे जो स्ट्रेस हमें बियर नहीं कर पा रहे होते। वो तो फिज़िकली था ना, हमारी बॉडी जो बियर नहीं कर पा रही थी, ये हम साइकोलॉजिकली हम इन स्ट्रेसेस को बियर नहीं कर पा रहे होते। इसमें होता है लो सेल्फ इस्टीम, मतलब एक इंसान है जो बियर नहीं कर पा रहा, उसमें कितनी को बर्दाश्त की हद है, यानी वो किस हद तक किसी चीज़ को बियर कर सकता है। नेक्स्ट है नो कैरियर। अगर एक इंसान है उसको लगता है कि उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, उसका कोई कैरियर नहीं है, वो क्या करेगा ज़िंदगी में, तो इस बात का भी वो स्ट्रेस ले सकता है, वो ज़हनी दबाव का शिकार हो सकता है कि अगर उसको अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप्स,
ये शिप्स है वर्ड। रिलेशनशिप्स का भी इंसान स्ट्रेस ले सकता है। लाइक अगर उसकी घर में लड़ाई हो गई है, बहन भाई से लड़ाई हो गई है, हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, फियांसे से लड़ाई हो गई है, ये किसी ऐसे रिलेशन में अगर एक इंसान उसका रिलेशन डिस्टर्ब है तो आपको नज़र आएगा वो परेशान है, वो स्ट्रेस ले रहा है। मैरिज जैसा कि मशहूर है कि शादी जो इंसान खुश होते हैं कहते हैं लगता है तुम्हारी शादी नहीं हुई। ये भी एक शादी के बाद इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। लाइक एक उसका घर चेंज हो जाता है, इर्द गिर्द के लोग चेंज हो जाते हैं। तो वो स्टार्ट में परेशान होता है कि पता नहीं लाइफ कैसी चलेगी, दूसरों का कैसा बिहेवियर होगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप प्यार बांटते हो तो आपको प्यार मिलता है। अगर नफ़रतें फैलाते हो, नफ़रतें बांटते हो तो आपको नफ़रतों का सामना करना पड़ता है। आप खुद अच्छे हो जाओ, सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी। और कुरान पाक में भी ये लिखा हुआ है कि अच्छाई का सिला अच्छाई के सिवा कुछ भी नहीं। अगर आप अच्छाई करोगे तो नतीजे में आपको अच्छाई मिलेगी। नेक्स्ट, चिल्ड्रन। अगर किसी के पास बच्चे नहीं हैं या बच्चे हैं और वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, लाइक वो बहुत बदतमीज़ हैं, ज़िद्दी हैं, कोई कहना नहीं मानते, तो उनको कैसे डील करना है। उनकी वजह से भी अक्सर लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो स्ट्रेस ले लेते हैं इस चीज़ का कि इनको कैसे हैंडल करें। नेक्स्ट ये कि जिनकी जॉब इनस्टेबल है, जिनकी कोई प्रॉपर जॉब नहीं है, कभी किधर जॉब करते हैं कभी किधर, कोई उन्होंने स्पेसिफिक कैरियर नहीं चूज़ किया हुआ, वो भी आपको मोस्टली स्ट्रेस का शिकार नज़र आएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। क्या अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मसला चल रहा है, कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, तो हम उसको आगे से कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। आपका रिस्पॉन्स इधर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हर इंसान के आते रहते हैं। मेन बात होती है वो उनके साथ डील कैसे करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और गुस्सा करने लग पड़ते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, वो बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन इस्लाम में मियाना रवि इख्तियार करने को कहा गया है। वो चाहे बुरा वक्त हो, अच्छा वक्त हो, उसमें भी इंसान ओवर ना हो। बुरे वक्त में भी इंसान अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करे, मियाना रवि का रास्ता इख्तियार करे, सिचुएशन चाहे जो भी है। तो हमारा पहला रिस्पॉन्स जो हम पढ़ेंगे कि हम में जब टेंशन हुई तो हमने उसके आगे से क्या रिस्पॉन्स किया। ये फिज़िकल रिस्पॉन्स हो सकता है। ये फिज़िकल रिस्पॉन्स में क्या आएगा, सिंपैथेटिक हो सकता है, पैरासिम्पैथेटिक हो सकता है। सिंपैथेटिक है अचानक यकदम जो होता है रिस्पॉन्स। पैरासिम्पैथेटिक होता है ये ज़्यादा देर तक होता है। जब अचानक से हमने सुना फॉर एग्ज़ाम्पल कि अच्छा वाई वाई मैम ने बुला लिया, अचानक टेंशन हुई, थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो गई। या अचानक से जैसे बच्चे हैं, अच्छा वो इंजेक्शन देख के डर जाते हैं, उनका मैं कहती हूँ बुरा हाल हो जाता है और खून खुश्क हुआ हुआ होता है। जैसा कि देखो ड्राई माउथ, ट्रैकीकार्डिया, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। वाइवे के दौरान भी सेम यही सीन होता है। और उनकी मसल टोन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता है एकदम। ये था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कि हम कैसा जो है हमारी फिज़िक, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है इस सिचुएशन में। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या है, ये तब एक्टिवेट होगा जब ज़्यादा अरसे से टेंशन चली आ रही है आपकी ज़िंदगी में। इसे क्रोनिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। इसमें देखें, एक तो ये कि इंसान को भूख लगना शुरू होगी। आपने नोट किया होगा बहुत से लोग जो टेंशन में रहते हैं उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। मेरे साथ सेम यही केस होता है। अगर मुझे किसी चीज़ की टेंशन चल रही होती है तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है। मैं चाय पी रही होंगी और चाय के साथ ही अगर मुझे कैरेट्स नज़र आएंगी तो मैं वो उठा के खाना शुरू कर दूँगी। और ये हर बंदे को पता है कि कोई पागल भी ऐसे नहीं करता होगा। लेकिन ड्यूरिंग स्ट्रेस या आप किसी चीज़ को अगर टेंशन ले लेते हो, किसी चीज़ की सर पे सवार कर लेते हो, तो ये तो होता है भाई, हंगर इंक्रीज़ हो जाती है और आपको नींद आती नहीं है, डिस्टर्ब स्लीप हो जाती है। इससे ये होता है कि जो हमारी गट है, मतलब हमारा इंटेस्टाइनल सिस्टम है, खाना हज़म होता है,
वो भी प्रोसेस स्लो हो जाता है इससे। कॉन्स्टिपेशन हो जाती है इंसान को। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके दौरान ये चीज़ें हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं। उसके बाद हमने फिज़िकल रिस्पॉन्स तो पढ़ लिया कि हमारी बॉडी जब टेंशन हो कैसा फिज़िकल रिस्पॉन्स दे रही होती है। नेक्स्ट वी विल स्टडी दैट व्हाट आर द इमोशनल रिस्पॉन्सेस टू स्ट्रेस, कि वो क्या रिस्पॉन्स है हमारे जज्बाती इमोशनल जो हम देते हैं स्ट्रेस के दौरान। इसमें भी सिंपैथेटिक के दौरान भी हम पढ़ेंगे कि जब अचानक टेंशन हुई उसके दौरान हम क्या रिस्पॉन्स देते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक के दौरान भी पढ़ेंगे। हमें एनजाइटी हो रही होगी, फियर डर लग रहा होगा, एंगर, इरिटेबिलिटी, हाइपर विजिलेंस, और ये जो चीज़ें हैं ना ये हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। लाइक हम देखते हैं कि हम कैसे स्ट्रेस को अचानक से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई किसी की बात बुरी लगी, आपको गुस्सा आ गया, अचानक कोई ख़बर सुनी, आप पे खौफ तारी हो गया, लाइक आपने कुछ ऐसा कर दिया है, ग्लास तोड़ दिया है। छोटे बच्चों के साथ ऐसे होता है तो वो फ़ौरन डर जाते हैं कि अब मम्मा से डांट पड़नी है। ये मतलब फौरी तौर पे रिस्पॉन्स है। अब है पैरासिम्पथेटिक रिएक्शंस। इसमें ये लंबे अरसे तक चलता है रिस्पॉन्स। हमारा इमोशनल जो रिस्पॉन्स है ये काफ़ी देर तक चलता है। लाइक अगर कुछ आपसे गलत हो गया तो आप गिल्ट फील करते रहोगे, ग्रीफ आपको होगा, मतलब आप गमगीन रहोगे। अगर कोई ऐसी वजह है, ऐसा स्ट्रेस है कि जो आपको सैड कर रहा है तो आप सैड ही रहोगे। आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप तन्हाई का शिकार हो जाओगे, आपको बोझ फील होना शुरू हो जाएगा। एबंडेंट बोझ ही है, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि कोई चीज़ आपके सर पे सवार आपने कर लिया और मुसलसल टेंशन लेते जा रहे हो। बात वहीं पे आती है कि आप अगर म्याना रवि का एक रास्ता इख्तियार करो, ज़्यादा टेंशन ना लो, तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट है बिहेवियर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, कि हम कैसे बिहेव कर रहे होते हैं, जब कैसा बिहेवियर रिस्पॉन्स देते हैं स्ट्रेस के दौरान। हम अपने रिलेशंस ख़राब कर लेते हैं, हमें रूल्स के साथ, रेगुलेशंस के साथ, अथॉरिटी के साथ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो अगर उनको कोई चीज़ मुसलसल मसला कर रही है तो वो उससे लापरवाह हो जाते हैं, उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जबकि हमें चाहिए कि अगर हमें लग रहा है कि हम टेंशन में हैं, हम अच्छा फील नहीं कर रहे, हमें सोचना चाहिए कि मैं क्यों इरिटेट हो रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। और जो चीज़ आपके बस में नहीं है उसके साथ आपको कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। जिन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं उनको चेंज कर लेना चाहिए। मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, कि आपने कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनको अडॉप्ट करना है और स्ट्रेस को के साथ कोप करना है। जब एक इंसान ज़ाहिरी बात है स्ट्रेस में है तो वो बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, उसका माइंड डाइवर्ट होगा, उसे नहीं समझ आ रही होगी वो क्या कर रहा है, तो एक्सीडेंट्स तो होंगे। इंसान मुसलसल टेंशन ले लेके वो सोचेगा कोई तो इसको हल का हल ढूंढना है। अगर वो नेगेटिव जो है कोपिंग मेथड अडॉप्ट करता है तो वो ड्रग्स लेना शुरू कर देगा, वो स्मोकिंग करना शुरू कर देगा, वो अल्कोहल यूज़ करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये चीज़ें हैं इनमें निकोटीन होती है। इंसान अपने होश में नहीं रहता, वो कहता है बस किसी तरह से स्ट्रेस से जान छूटे, बस मैं परेशानी मुझे ना हो। मोस्टली आप लोगों से पूछते हो कि ना सिगरेट पीने के पीछे वजह क्या है। एक तो कहेंगे खाना नहीं हज़म होता हमारा। मेरी फैमिली में बहुत से लोग हैं जिनसे मैंने पूछा है कि क्यों, पता भी है स्मोकिंग एक बुरी चीज़ है तो इससे मतलब आप क्यों करते हो स्मोकिंग आप लोग। तो जवाब मिलता है भाई खाना नहीं हमारा डाइजेस्ट होता। और इसके पीछे कोई झूठ नहीं होता, ये सच है। जब टेंशन लेनी है तो आपका पूरे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो चुके होते हैं बॉडी के।
आपका खाना भी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, आपको नींद ठीक से नहीं आ रही होती। तो जब आप निकोटीन की अमाउंट लेना शुरू कर देते हो तो ये आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। हल तो नहीं होते, मतलब एक तरफ आपका ध्यान बट जाता है, एक चीज़ से आपका ध्यान बट जाता है, किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, या आप अपना वो कॉन्शियसनेस खो देते हो, अनकॉन्शियस सा फील करते हो। उसके अलावा आप सोसाइटी में जो उठना बैठना कम कर देते हो लोगों के साथ, आपका सोशल सर्कल कम हो जाता है। आप जब ज़ाहिर बात है बुरे काम करोगे, लोगों के साथ बैठोगे, लोग आपको टोंट करेंगे, कुछ अच्छे दोस्त आपको रोकेंगे भी बुराई से। तो लोग क्या करते हैं जी, लोगों के पास उठना बैठना ही छोड़ देते हैं, तन्हाई का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अगर फैमिली इंसान को सपोर्ट करे, इंसान कभी भी बुराई की तरफ और इन चीज़ों की तरफ नहीं जा सकता। फैमिली को चाहिए, आपके पेरेंट्स को चाहिए, स्पेशली माँ बाप सुन लें मेरी बात, उन्हें अपने बच्चे की एक एक एक्टिविटी पे नज़र रखनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए कि कौन टेंशन में है, कौन टेंशन में नहीं है, इसका मूड इस टाइम क्यों ऑफ है। बहन भाइयों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए कि ये बंदा इस टाइम इसका मूड अच्छा नहीं है तो इसके पीछे क्या रीज़न है। आप डिस्कस करो, अगले बंदे से पूछो, जिस हद तक हो सके अगले बंदे की प्रॉब्लम रिजॉल्व करो, तो माशरे में ये बुराइयां होंगी ही नहीं। दूसरा ये कि हम वही मैंने बात की, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, ईटिंग की हैबिट्स ख़राब हो गई हैं। अब वजूहात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं स्ट्रेस के पीछे, इंसान क्यों स्ट्रेस लेता है। भाई एक बंदे आप उसे कहते हो यार टेंशन ना लो, टेंशन को भी कोई लेने की चीज़ है, तो टेंशन होती क्यों है बेसिकली। जैसा कि मैंने कहा था, मैरिज में इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चेंज होता है, तो इंसान स्टार्ट में थोड़ी सी सा स्ट्रेस ले लेता है, टेंशन ले लेता है। अगर इंसान को प्यार मिले, मोहब्बत मिले, इंसान पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है और खुशी खुशी रहने लग पड़ता है। अगर इंसान को अच्छा माहौल ना मिले तो वो परेशानी का शिकार हो जाता है, वो उदास दुखी इस तरह रहने लग पड़ता है। तो ये एक रीज़न है। अचानक लाइफ में जब चेंज आता है तो इंसान स्ट्रेस में चला जाता है, अगर वो उस चेंज में एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता तो। दूसरा, अगर डेथ ऑफ स्पाउस लाइक आपके हस्बैंड की या एक आदमी है उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, तो उसका दुख सुख का एक साथी छिन गया। पहले वो उसके साथ बैठ के परेशानी टेंशन डिस्कस कर लेता था, अब उसके पास कोई नहीं है उसका दुख तकलीफ़ परेशानी बांटने के लिए। फैमिली के साथ वो बांटता है, लेकिन हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। भाई की अपनी अहमियत है, बहन की अपनी अहमियत है, माँ की अपनी अहमियत है, बाप की अपनी अहमियत है और वाइफ की अपनी अहमियत है। हर रिश्ते की अपनी अपनी अहमियत है और हर रिश्ते की कमी इंसान को टेंशन दे सकती है। अगर आपका प्यार बहुत ज़्यादा है, आप स्ट्रेस में जा सकते हो। दूसरा, मैरिटल सेपरेशन, अगर कुछ वजूहात की बिना पर ये आपकी मैरिज डिस्टर्ब है, सेपरेशन हो चुकी है, इसमें बहुत सी रीज़न हो सकती हैं। वाइफ अच्छी नहीं हो सकती, हस्बैंड अच्छा नहीं हो सकता, या अगर दोनों अच्छे हों तो लोग नहीं जीने देते। वाइफ को हस्बैंड के ख़िलाफ़ बोलेंगे, हस्बैंड को वाइफ के ख़िलाफ़ बोलेंगे। कुछ लोगों में जिनमें जेलसी फैक्टर होगा, वो उनमें अगर हस्बैंड वाइफ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उनका घर बहुत ईजीली तबाह हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगी। तो इसमें भी टेंशन में जा सकते हैं, वाइफ भी जा सकती है, हस्बैंड भी जा सकता है, जो नरम दिल इंसान है वो ही जाएगा। डेथ ऑफ क्लोज फैमिली मेम्बर, अगर आपकी किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, लाइक मेरे फादर के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, मेरे अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था, उनकी डेथ के बाद मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चली गई थी। मेरी पूरी लाइफ साइकिल एक बार डिस्टर्ब होकर रह गया था, हर चीज़ डिस्टर्ब होकर रह गई थी। तो स्ट्रेस के पीछे बहुत सी कॉजेज़ होती हैं। अगर आप उनके साथ उनको कोप कर लो और अच्छे तरीके से मैनेज कर लो तो आप इजीली लाइफ गुजार सकते हो। और स्ट्रेस की और वजूहात भी होती हैं, जैसा कि सीरियस पर्सनल इंजरी। एक इंसान है, वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो दूसरों पे डिपेंड करना स्टार्ट कर देता है। और दूसरे लोगों का उसके साथ कैसा रवैया है, अगर तो वो मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, अच्छी फैमिली है, तो वो इंसान ज़्यादा टेंशन में नहीं जाएगा जब सब उसकी केयर करेंगे।
अगर दूसरे ये शो कराएंगे तुम मुझ पे बोझ हो, हमें तुम्हारा काम करना पड़ रहा है, तो वो इंसान मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर रह जाएगा। दूसरा, जेल टर्म। एक इंसान अगर कि सज़ा झेल के आ रहा है किसी वजह से, तो तब भी वो दबाव का शिकार हो सकता है, माशा उसे कबूल नहीं करता सही से। इसलिए कहते हैं लोगों की परवाह नहीं करते। लोग जो होते हैं ना, वो लोग होते हैं, वो जीने नहीं देते किसी को। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो खुशी में खुश, गमी में गमगीन होते हैं। एक वो जो मेरे माइंड से में इस टाइम नहीं आ रहा। हाँ, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर हाल में खुश रहते हैं, एक वो जो खुशी में खुश, गमी में गमगीन होते हैं, और एक वो जो किसी भी हाल में खुश नहीं होते, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो खुश रहना जानते ही नहीं हैं। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए आप हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र करो, खुश रहो, खुद जियो और दूसरों को जीने दो। दुनिया नहीं जीने देती आपको। आप अच्छा काम भी कर रहे होगे ना, तो वो बोलेगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है हज़रत मरियम का वाक़या। जब हज़रत ईसा की पैदाइश हुई थी, तो लोगों ने नऊज़ुबिल्ला उनको का जो बनाने वाला खुदा है उसके बारे में भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। अल्लाह ताला हर इंसान को गुमराही से बचाए। तो कुरान पाक से साबित होता है कि लोग जो मर्ज़ी कहते हैं कहते रहें, अगर आप ठीक हो तो आपको किसी की टेंशन नहीं लेनी। हाँ, अगर आप में बुराई है तो आपको ज़रूर टेंशन लेनी है, क्योंकि आप गलत कर रहे हो। अगर आप सच्चाई के रास्ते पे हो, ठीक हो, फिर टेंशन नहीं लेनी। जो लोग कहते हैं ना आई डोंट केयर दूसरे क्या सोचते हैं, तो उनका बुरा बुरा अंजाम होता है अगर वो गलती पे होते हैं तो। लेकिन अगर आप राइट पॉइंट पे हो ना, तो फिर आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए। अगर दूसरा ये कि अगर कोई इंसान डिसमिस कर दिया जाता है वर्क से किसी रीज़न की वजह से, तो तब भी वो टेंशन ले लेगा, उसे ज़हनी दबाव होगा। और रिटायरमेंट के बाद भी कुछ लोग होते हैं वो रिटायरमेंट ले लेते होते हैं, अब उनकी ज़िंदगी में एक्टिविटी कम हो रही होती है, वो बोर हो रहे होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न बिहाइंड स्ट्रेस। चेंज इन हेल्थ और बिहेवियर ऑफ फैमिली मेम्बर। अगर आपकी हेल्थ में चेंज आ रहा है, ये फैमिली मेम्बर का बिहेवियर आपसे थोड़ा चेंज है, यू कैन फेस स्ट्रेस, यू कैन सफ़र फ्रॉम स्ट्रेस। दैट वाज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। और अगर कि आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया या मुझसे रह गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप स्ट्रेस को सफ़र कर रहे हैं तो आपने उसका